कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, जिन्होंने पाकिस्तान का भारत से अलग कर दिया, पाकिस्तान एक देश बना दिया, बांग्लादेश एक देश बना दिया, अक्साई चीन हमारे देश से अलग कर दिया। भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते राहुल गांधी, और राहुल गांधी का हारना बहुत जरूरी है, कांग्रेस का हारना बहुत जरूरी है। सर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक टाइम का खाना खा लेंगे, एक टाइम भूखे सो जाएंगे, लेकिन देश को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। भाई 2024 में मोदी जी जीतेंगे और 2025 या 26 में अपना आसन योगी जी को देके अपने चले जाएंगे। केजरीवाल को बोलो एडवर्टाइज मंत्री का अगर कोई पद है खाली कहीं पर या पोस्ट, तो वहां पर जाकर के पोस्ट ग्रहण करे। देश में एक ही नारा, एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। 2024 हालांकि 16 महीने का वक्त बचा है, पर राजनीतिक गर्माहट अभी से शुरू हो गई है। 2024 को लेकर अंदर ही अंदर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे 2024 में क्या हो सकता है, क्या होगा 2024 में। क्या मोदी जी एक बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर राहुल गांधी का हाथ चल जाएगा। सर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हिंदुस्तान 9 अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा तो आपके चैनल को सुमित जी पता चल जाएगा कि मोदी ही विकल्प है। मोदी एकमात्र नेता हैं जो हैट्रिक लगाएंगे। वो व्यक्ति वो हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात बनाया, देश का सबसे डेवलप स्टेट बनाया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने 2 बार और अब बनेंगे 3री बार। पहली बार सबका साथ सबका विकास 282 सीटें आई, फिर दूसरी बार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 303 सीटें आई। अब की बार नारा दिया सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। अब 400 से ज़्यादा सीटें आने वाली है सर। हम तन मन धन से लगे हुए हैं मोदी जी को जिताने के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हरा देंगे। कहीं आप खतरा नहीं मानते हैं उनको। सर खतरा इसलिए नहीं मानते हैं, आपका चैनल अमेठी जाए, ग्राउंड रियलिटी देखे। राहुल गांधी जी अपनी पुश्तैनी सीट हार गए स्मृति ईरानी से, जो कि पारसी कम्युनिटी से है, जो भाजपा की एक प्रखर कार्यकर्ता है। 2014 में चुनाव जीत लड़ी, हार गई, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में वो जीत गई। लेकिन राहुल गांधी वायनाड भाग गए, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी केरल में, वहां से चुनाव जीते। ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते राहुल गांधी, और राहुल गांधी का हारना बहुत जरूरी है, कांग्रेस का हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएफआई एकमात्र सपोर्टर पीएफआई के कांग्रेस ही हैं। अब जब कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने ही सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था ऐसी संगठनों पर तो बैन लगना चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस सपोर्ट करती है पीएफआई को। पहला कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही थे जिन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में 2012 में कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए देश विरोधी गतिविधियों में। आप चाहे तो गूगल कर लें। ओमन चांडी की बात कर रहे हैं आप केरल से, लेकिन अब सपोर्ट क्यों कर रही है केरल सरकार, ये भी तो बताओ। केरल अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है ना। देखो केरल के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एसडीपीआई पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनी थी और ये इनके सब्स्टिट्यूट है। सिमी का जो वो हुआ था फाउंडर मेंबर दिग्विजय सिंह है। भोपाल में जाके देखो तो सिमी का मतलब क्या है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। उन्होंने जब बम फोड़ने शुरू करे तब पीएफआई बना, जब उस पर बैन लग गया। आप इसकी गहराई में भी तो जाओ। कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, जिन्होंने पाकिस्तान का भारत से अलग कर दिया, पाकिस्तान एक देश बना दिया, बांग्लादेश एक देश बना दिया, अक्साई चीन हमारे देश से अलग कर दिया। भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। भारत को तो कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, और इस देश में एक ही नारा, एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। जो मोदी जी बात कर रहे हैं वो महाकालेश्वर धाम की बात करी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, केदारनाथ जाते हैं वहाँ सजावट कर दी है, वो चारों धामों की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी ने कुछ बनवाया? 10 साल कार्यकाल रहा 2004 से 14 तक, क्या राहुल गांधी ने हिंदुत्व की कोई बात करी? अब मंदिर जाने से क्या फ़ायदा?
अब हिंदू ने उनका बॉयकॉट कर दिया है। अब सिर्फ मोदी और मोदी के बाद योगी, यही विकल्प है हिंदुओं के पास और कोई विकल्प नहीं है। कैसे विकल्प नहीं? अरविंद केजरीवाल तो तीसरा विकल्प बन रहे हैं। 2024 नहीं चले, 29 में तो टक्कर देंगे। दिल्ली से ना सारे गिरगिट भाग गए हैं, समझे? रास्ते में जा रहे थे सारे गिरगिट। मैंने पूछा अभी कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहे मेरे से बहुत बड़ा प्रजाति दिल्ली में पैदा हो गया। आप अरविंद केजरीवाल को कहाँ से देख रहे हो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? पंजाब जीत गए, गोवा में खाता खुल केजरीवाल गया। के पास एक भी लोकसभा चुनाव का सीट नहीं है। ये भाई साहब उनके बारे में जानते नहीं है ठीक से। लोकसभा में एक भी सीट नहीं है आम आदमी पार्टी का। आप क्या एक वक्त में भाजपा को भी 2 सीटें थी 1984 में, आज सरकार में है। भविष्य में कह सकते हो, पर वर्तमान में केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट करके वो प्रधानमंत्री के कुर्सी तक नहीं आया। फ्री का अनाज तो बांट रहे हैं। सर अनाज फ्री का मत बोलो, देश पे संकट था, उन्होंने गरीबों को हेल्प दिया। ये नहीं किया जो फ्री का रेवड़ी अब की बार आ गई ना, इलेक्शन का आया है 8 डॉक्यूमेंट आया भर करके, अब बांटे ना, वो उनकी फटी पड़ी हुई है, अब नहीं करेंगे वो ऐसा काम। और केजरीवाल कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। केजरीवाल का काम ही है सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके। केजरीवाल को बोलो एडवर्टाइज मंत्री का अगर कोई पद है खाली कहीं पर या पोस्ट, तो वहाँ पर जाकर के पोस्ट ग्रहण करे। जन लोक बिल पाल शुरू से ले लो, इसका मैं बताता हूँ। अन्ना का आंदोलन हाईजैक किया और वहाँ पे इसने झूठ बोला था, इसको भाई सताया जो यहाँ से कोई नेता तो नहीं बन जाए, क्योंकि इसके दिमाग में चल रहा था नेता तो हमें बनना है। तो इन्होंने वहाँ पे क्या बोला था, मेरे को डर लग रहा है जो इस आंदोलन से जो कोई जब बाहर निकलेंगे लोग तो वह नेता तो नहीं बन जाएंगे, उस कुर्सी पे तो जा करके नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि उस कुर्सी पे जा करके जो बैठता है वह भ्रष्ट हो जाता है। सबसे पहले पार्टी बनाने वाला अरविंद केजरीवाल। राजनीति करना, राजनीति में आना, ये तो एक अपना विकल्प हो गया ना। चलिए उन्होंने उस समय कुछ और बोला था, उसके बाद कुछ और बोल दिया। विकल्प हो गया तो ये नहीं होता कि आप कहीं स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हो या मुख्यमंत्री से बनते हैं तो ये नहीं कि लोगों को दारू फ्री पिला रहे हो। लोगों के घरों में हमला करवाना चालू कर दिया। आप जो आतंकवादी जिनके पहले से रिकॉर्ड मतलब कि बेड रिकॉर्ड रहे, पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे, मर्डर के ऐसे उनको आप पार्षद के चुनाव लड़ा रहे हो, एमएलए के चुनाव लड़ा के एमएलए बना रहे हो। भाई केजरीवाल ने देखो सुनो, धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्मों का धर्म परिवर्तन करा 10,000 लोगों का, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ वो भी न्यूज़ फेक निकली। वो फेक इसलिए निकली कि उसमें केवल 100 ही बंदे थे और जो हिंदू थे 100 बंदे हिंदू थे। दिल्ली पुलिस ने आज इस चीज़ को आगे कराए कि 100 बंदे थे जिन्होंने अपना हिंदू धर्म परिवर्तन कराए। बाकी ये ने वही जैसे ऑटो वाले इकट्ठे कर लेते थे, भीड़ इकट्ठी करी थी केजरीवाल के जो गुजरात मंत्री ने। देखो गुजरात में इसने जाके इस गिरगिट, दिल्ली के गिरगिट ने गुजरात में जाकर क्या बोला कि भाई साहब मैं फ्री दूंगा आपको बिजली। तो पता है आपको क्या हुआ? उस बड़ी स्टेट जो मंच के अंदर कम से कम खड़ा हुआ था 1000 आदमी था, ऐसे हाथ कर दिया भाई साहब, पब्लिक ने यूं हाथ कर दिया। तब भी केजरीवाल को तब भी समझ नहीं आ रहा। ये गुजरात वालों को जाकर के बोल रहा है कि भाई साहब मैं नौकरी दूंगा, दिल्ली में दे भाई। एक भाई ने, हमारे कपिल भाई साहब ने यही बात तो बोली है। भाई देखो भाई पंजाब से हैं, भाई पंजाब से भाई बताएंगे। भाई एक मिनट, पंजाब का आप पंजाब से हैं? हाँ भाई। कहाँ से हैं? बठिंडा से भाई। 6 महीने हो गए लगभग केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं दी, वादा था उनका, कोई नौकरी नहीं मिली भाई। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो जो ये एनआरआई बन रहे हैं, जो ये माइग्रेशन हो रहा है ये रुकवा। पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में था कि काफी साल से अकाली और कांग्रेस राज कर रही थी ना, तो इस बार पंजाब वालों ने सोचा था वोट वेस्ट करनी है हमने, तब करके 92 सीटों से जीत के 2027 में देखना भाई, 2027 में देखना जो अब बीजेपी में नेता आए हैं ना भाई। बठिंडा का हमारा स्वरूपचंद सिंगला है, बठिंडा का, मतलब कि इतनी हेल्प करता, आज वो बीजेपी में है, हिंदू है हमारा, ठीक है, आज वो बीजेपी में आ गए हैं। 2027 में देखना कितनी वोटों से वो जीतता है बंदा, क्योंकि इस बार क्यों नहीं जीते? अगर चलिए विकल्प नहीं था तो बीजेपी जीत सकती थी। अगर आम आदमी पार्टी झूठी बोल रही थी तो बीजेपी भी तो जीत सकती थी पंजाब। पता है बीजेपी का क्या हुआ भाई सीन? बीजेपी का ये हुआ थोड़ा सा, ये किसान आंदोलन हुआ था ना, थोड़ा सा उसमें हो गया। अदरवाइज बीजेपी का तो देखो शुरू से ही नहीं था वहाँ पे पंजाब में। अब बीजेपी जोर दे रही है, पंजाब में बीजेपी का था ही नहीं, क्योंकि अकाली दलों के साथ उनका गठबंधन की सरकार थी वहाँ पर, अकाली दलों के साथ था, अकाली दल के साथ था। अब क्या हुआ? अब जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस की कैसे पोल पट्टियाँ खोली है उस बंदे ने, मैं सुनील जाखड़ है, आप शायद जानते होंगे, बहुत बड़े नेता है, वो बीजेपी में आ गए हैं सब बीजेपी। चलिए, क्या आप केजरीवाल को मोदी का विकल्प नहीं मानते हैं? सीधा नहीं यार भाई, केजरीवाल गिनती में नहीं है भाई, साहब बताऊँ मैं, गिनती में नहीं है वो।
गिनती में नहीं है भाई केजरीवाल, बिल्कुल भी गिनती। अंकल जी ये कह रहे हैं केजरीवाल मोदी के सामने गिनती में नहीं है, क्या कहेंगे? 24 के चुनाव ये करिए। जो केजरीवाल का नाम आता है ना, ये सिर्फ मीडिया के जरिए ही सुनने को मिलता है। आम लोगों से अगर किसी से पूछो ना तो वो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार इस समय बहुत जरूरी है, वही जरूरी है। एक कांग्रेस को हम ले सकते हैं बस। कंपटीशन वो कंपटीशन में भी नहीं है। जो मर्जी कह ले, सेंटर में मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता अभी। मोदी जी को कोई हटाने का सर कोई देखो, है ही क्या है ना, नहीं। गुजरात चुनाव के बारे में बता देता हूँ। वहाँ की जो जनता है ना सर, वो हीरा को परख करता है, ईंटें पत्थर रोड़ी को परख नहीं करता है। और ये जो फ्री का रेबरी है ना, ये गुजरात की जनता को नहीं चाहिए। पिछली बार कांग्रेस ने पानी पिला दिया था बीजेपी को, 99 और 82 22 साल में पानी पिलाया ना, नहीं 22 साल में बीजेपी पहली बार 100 सीटों के नीचे आ गई थी। आप कैसे आप एक चीज बताओ, क्या होता है? भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी और दिल्ली में भी वही हुआ था। 15 साल से कांग्रेस राज कर रही थी। शीला दीक्षित का तो लोगों ने सोचा परिवर्तन होना चाहिए, किसी और को चेंज आना चाहिए। तो कभी कभी वही गुजरात में भी हुआ था। लेकिन अब जो इस टाइम जो माहौल है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का अपना जो चेहरा बना है ना, गिरगिट वाला, तो लोग पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो उसकी बातों पे नहीं आएगा। अब देखो, ये गुजरात गया और एक ऑटो प्राइवेट जेट से जाता है। ये इतना, माने क्या बोलूं, कुछ बोल दूं आपके माइक पे तो आप बीप लगा दोगे, ठीक है? मैं बताता हूं, ये प्राइवेट जेट से जाता है, ये हेलीकॉप्टर से भी नहीं जाता है, जेट से जाता है ये गुजरात। फिर वहाँ पे उतरता है, फिर वहाँ के यूनियन वाले को पटा लेता है पहले ही फ़ोन करके, ठीक है? फिर बोलता है भैया मैं आऊँगा, एक ऑटो वाले को भेज देना, अब बोलना जो आप मेरे घर चलो खाना खाने के लिए, वो होता है। फिर वो ऑटो वाले को मीडिया वाले जब पकड़ता है तो बोलता है मैं तो मोदी भक्त हूँ बचपन से, मैं तो मोदी के सिवा किसी को जानता ही नहीं, मेरे को तो यूनियन लीडर का फ़ोन आया था, ठीक है? तो ये सब कांड हो रहा है। बाकी जो भी हो रहा है, पंजाब में तो 1000 रुपया दे नहीं रहे हैं, उल्टा वहाँ पे अभी जा रहे हैं बेरोजगार भत्ता बांटने के लिए। यहाँ पे जो ये ना अपना क्या स्कूल का, हॉस्पिटल का मॉडल गिनती करवाते रहते हैं और यूनाइटेड टाइम्स में जा करके विज्ञापन छपवा देते हैं, ठीक है? और फिर उसका प्रचार करते हैं। दिल्ली में आज तक एक भी हॉस्पिटल बना है क्या? एक भी स्कूल बना है क्या दिल्ली में? 2-3 स्कूल को पता है करवा दिया एडवर्टाइज। ये बंदा ना तुगलकाबाद के बाथरूम में एक लोटा रखवा दिया था, बाथरूम में, उसका भी ऐड मैंने देखा था तुगलकाबाद में। देखना सोशल मीडिया पे है, 50 रुपये का लोटा रख करके 5000 का ऐड करवाने वाला अरविंद केजरीवाल है। आज के डेट में एक टाइम हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल नहीं। जीत तो रहे ना, दिल्ली के बाद पंजाब में खाता खोल दिया, गोवा में भी खाता खोल दिया, कैसे कह रहे हैं आपके नहीं विकल्प मानेंगे? सर, खाता गोवा में 2 सीट मिला है, ठीक है? खाता तो खुला ना, जन आधार तो मिल गया। मैं बताता, तो सुनो, तो वहाँ पे वो होते हैं ना निर्दलीय चुनाव वाले लड़ते हैं, निर्दलीय जिनकी कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका भी खाता उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खुला है। तो और वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। निर्दलीय जीत रहा है, पर एक पार्टी जो अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रही है वो तो फ्लॉप हो गई ना। वहाँ पे किसी को फ्री नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जूते मारेंगे अगर चले जाएंगे वहाँ पे। तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यूपी में 25% जैसी सीट थी सर, जहाँ पे नोटा से कम वोट मिला है, ठीक है? बाकी आप बोल रहे हो ना पंजाब में तो भैया ने अभी बता ही दिया आपको सारी बातें। और एक और नाम है जो कुमार विश्वास ने भंडाफोड़ किया था और वहाँ से पुलिस भेजवा दिया था कुमार विश्वास पे, लेकिन कुछ कर नहीं पाया अरविंद केजरीवाल और मोहन भागवत। इसका जनता यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम गिनती करवाएगा। वो जो शराबी अभी एक मुख्यमंत्री बना है पंजाब में, क्या नाम है उसका? कितना बड़ा बेइज्जती करवाया इंडिया का, अभी कितना बड़ा बेइज्जती। फ्लैट से उसको निकाल दिया गया, किसी मुख्यमंत्री को फ्लैट से निकाल दिया जाता है, वो अभी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री को। तो ऐसे पार्टी से आप क्या उम्मीद रखते हो जो उसके पार्टी का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाए? बाकी भैया के पास बहुत अच्छा पॉइंट है, बोलिए भैया। अंकल से बात करेंगे, क्या कहेंगे 24 में किसको विकल्प मानते हैं मोदी जी का? मोदी जी है, मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं भाई। 2024 में मोदी जी जीतेंगे और 2025 या 26 में अपना आसन योगी जी को देके अपने चले जाएंगे। चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे भाई? अपने आराम करेंगे भाई। देश को आज उन्नति की ओर बढ़ा दिया है इन्होंने। आज 2014 के बाद विश्व गुरु की लाइन में, आज दुनिया की सबसे लंबी लाइन में जो है हिंदुस्तान सबसे आगे की दौड़ में दौड़ रहा है। ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। हर आदमी कहता है जी बेरोजगारी है, गरीबी है, ये है, वो है। अरे तुम्हें सबको नजर आ रहा है, बेरोजगारी दिखाई दे रही है, नौकरियां
नजर नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, लेकिन ये तो देखो देश कितना आगे जा रहा है, वो चीज़ तो देखो। एक टाइम का खाना खा लेंगे, एक टाइम भूखे सो जाएंगे, लेकिन देश को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। आप कह रहे हैं कि सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी महंगाई कैसे आ गई? भाई आबादी देखो ना आप, 140 करोड़ की आबादी है, हर आदमी को सरकारी नौकरी दे दें क्या? अरे सबका साथ। सरकारी नौकरी नहीं दे दें, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हर किसी को सरकारी नौकरी का वो मिल भी नहीं सकता है, लेकिन जिनको चाहिए उनको तो मिल सकता है। किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है बताइए? अरे लाठियां चल रही है कहाँ चल रही है? उत्तर प्रदेश में लाठियां चल रही है, कोई नहीं नौकरी मांग, कोई नहीं चल रही। अरे जब आप अपने आप से बाहर हो जाएंगे, आप एक उल्लंघन करेंगे कानून का, तो लाठियां तो चलेंगी। आप जाइए शांति से, वहाँ जाइए, नौकरियां मांगिए, जो भी अपना रोजगार है वो मांगिए, उसकी नहीं आवाज उठाइए, कोई मनाही नहीं है। आप तोड़-फोड़ करोगे, आप उधम मचाओगे, शोर शराबा करोगे, लाठियां नहीं चलेंगी तो क्या आपके गलों में फूल माला डाली जाएंगी? चलिए ठीक बात है, मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर सवाल आगे करूंगा। 2018 में रेलवे ने 1 लाख फॉर्म निकाले थे, जब उसके रिजल्ट की बारी आई, एक बच्चे को 4 बार गिना, जिसका हाल ही में अभी जनवरी में दंगा फसाद हुआ था। आपके पास क्या भाई रेलवे ने माफी मांगी है, अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, हम उसको सुधार करेंगे। आपको मैं दिखा दूं अभी गूगल पे, बताइए। बिल्कुल दिखाइए आप मुझे। अश्विनी वैष्णव ने घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, बवाल क्यों हुआ? आप घुमा रहे हो, जैसे आपके हिसाब से बवाल क्यों हुआ? जैसे कि देखिए घुमाना किसे कहते हैं? घुमाना इसे कहते हैं कि भाई अभी बहुत लोगों ने ये कहा कि जी मोदी जी जो हैं, वो मोदी जी ने कहा है कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, ये मोदी जी ने कहा। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हमारा काला धन, हमारे देश का जो पिछली सरकारों का काला धन बाहर के बैंकों में जमा है, अगर वो हमारे देश में वापस आ जाता प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। लेकिन इसे लोग भूल गए और ये कह दिया कि मोदी जी ने कहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके खाते में 15 लाख भेजूंगा। तो घुमाना आता है, घुमाइए मत। तो रेल मंत्री ने माफी क्यों मांगी जनवरी में? आप उसकी मैं बताऊंगा ना उसका। मैं देखिए, मेरे को अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं खुद रेलवे से हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई है, ना कोई हमारे से जो रेल मंत्री ने। अरे आप ही के राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी, वही कह रहे हैं कि भैया गलती हो गई है। भाई गलती कहाँ हुई है, वो आप चीज देखिए ना। रेलवे से उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एक आदमी को 4-4 नाम जोड़ के रखा गया, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कहा। आपके पास सबूत है, प्रूफ है, तो आप मुझे दिखाइए। अरे आप गूगल कर लो ना, जनवरी में क्यों दंगे हुए थे, आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में दंगे क्यों हुए थे, अब ये गूगल कर लो, वजह है। 40,000 आदमियों की जब एक कैपेसिटी की जगह पर 1 लाख नौकरी मोदी सरकार ने। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए ना, जहाँ पर आपको 40,000 व्यक्तियों को बुलाया गया था, वहाँ 1.5 करोड़ लोग व्यक्ति जाएंगे, तो क्या उत्पाद नहीं मचेगा वहाँ पर? भाई हमने 40,000 लोगों की कैपेसिटी का इंतजाम किया है और वहाँ 1.5 लाख आदमी पहुँच जाएंगे, तो उपग्रह तो होगा वहाँ पर, वहाँ उल्टा सीधा तो चलेगा। यही हुआ है वहाँ पर, लाठीचार्ज इसी नहीं हुआ कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और लाठीचार्ज करना पड़ा। तो आपके हिसाब से अभी नरेंद्र मोदी का विकल्प केंद्र में नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। मोदी का विकल्प है? बिल्कुल सॉरी, मोदी का विकल्प कोई भी नहीं है, स्वयं मोदी खुद है, अपना विकल्प वो ही है, उनके अलावा कोई नहीं है। उनके बाद अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, वो भी जब मोदी जी चाहेंगे तभी वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, मोदी के विरोधी तो लगातार सवाल पूछते हैं कि मोदी ने क्या काम किया, चलिए आप बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए जो मोदी। बहुत कुछ किया है। आज देखिए देश कितनी उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, 370 खत्म कर दी। पत्थर जिन युवाओं के हाथ में थे, आज उनके हाथों में लैपटॉप है, अब उनके नौकरियां हैं, उनके पास कारोबार है, आज वो अपने सेब का कारोबार कर रहे हैं। कोई नहीं, 370 हटाई, 3 तलाक का मामला खत्म करा। आज मुस्लिम महिलाओं को देखिए, मैं खुद मुस्लिम परिवार से हूँ, आज वो महिलाएं खुद हैं, खुल के बोलती हैं, खुल के जाती हैं, खुल के घूम फिर रही हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि जी 3 तलाक का कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि वो गलतियाँ नहीं करेंगी तो 3 तलाक का भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी आज मुस्लिमों को जो मोदी जी ने दिया है, 3 तलाक का दिया, हलाला का जो दिया मामला खत्म करा है, इससे मुस्लिम वोट जो है वो मोदी जी को जिताने के लिए सबसे आगे है। तो आपने कहा आप मुस्लिम है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या बोलेंगे? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल लेके आना पड़ेगा। देखिए जब तक ये कानून पास नहीं होगा, इस देश में आबादी लगातार क्योंकि देखिए देश की आबादी जो है वो इतनी नहीं है। बाहर के लोग कंट्रियों से, जो मुल्कों से आ रहे हैं, चाहे रंगिया से आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, दूसरी कंट्रियों से आ रहे हैं। NRC और NPR बहुत जल्द लागू हो जाएगा और इसके लागू होते ही देखिएगा हर 3 घर के बाद 2 घर खाली मिलेंगे आपको हमारे देश में। चलिए।